बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर अपना असली चेहरा दिखा चुका है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया की पार्टी ने शेख हसीना को लेकर भारत को धमकी दे दी। खालिदा की बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के नेता खंडाकर मुशर्रफ हुसैन ने शेख हसीना को लेकर भारत को धमकाने की कोशिश की और यह कहा उन्होंने कि भारत ने शेख हसीना को शरण दी है तो बांग्लादेश में हालात खराब होंगे। अगर भारत बांग्लादेश के मोस्ट वांटेड को शरण देगा तो इसका उल्टा असर बांग्लादेश में दिखेगा, यानी खुली धमकी है ये। खंडाकर मुशर्रफ हुसैन के इस बयान को हिंदुओं पर हो रहे हमले से सीधे तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। हिंदुओं की टारगेट किलिंग के अलावा उनके संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शेख हसीना के तख्तापलट में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी और सेना का हाथ है। भले ही बांग्लादेश में फिलहाल अंतरिम सरकार का गठन हुआ हो, लेकिन शेख हसीना की आवामी लीग को लेकर बीएनपी और जमात में नाराजगी है। भारत ने शेख हसीना को फिलहाल शरण दी तो माना जा रहा है कि यही वो वजह है जिसकी वजह से बांग्लादेश में हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर ये जो बयान है बीएनपी के लीडर का, ये एक धमकी तो कहें पर एक तरह से भारत को बैकफुट पे पुश करने की स्ट्रैटेजी है। ये एक नेगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी है कि भारत के ऊपर ऐसी एक्विजिशन डालो कि हमारे देश के अंदर जो हो रहा है और उसको जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसमें माइनॉरिटीज का नुकसान हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वजह तुम हो, क्योंकि तुमने शेख हसीना को वहां शरण दी है, तो कल्प्रिट तुम हो। ये कह रहा है बीएनपी हमें। हिंदुओं को टारगेट करना भारत को चेतावनी है कि वो शेख हसीना को अपना यहां ना रखे। हिंदू पर अत्याचार के बढ़ने पर पीएम मोदी 2 दिन पहले मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को बधाई दे चुके थे। उसके अलावा वहां हिंदू विरोधी हिंसा पर चिंता जाहिर की थी और चिंता जाहिर करते हुए हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपील की थी। लेकिन बीएनपी के मुशर्रफ हुसैन ही नहीं बल्कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी अपना कट्टरपंथी चेहरा अब दिखा दिया। बांग्लादेश की नई सरकार में 16 सदस्य हैं। इसमें एक कट्टरपंथी अबुल फयाज मोहम्मद खालिद हुसैन को शामिल किया गया। मुस्लिम कट्टरपंथी खालिद हुसैन को धार्मिक मामलों का मंत्री बनाया गया है। आप सोचिए कि कट्टरपंथी को सरकार में शामिल किया गया है, वो भी एक ऐसे दौर में जब देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। इस हिंदू विरोधी हिंसा को रोकने की जिम्मेदार एक ऐसे मंत्री को दी गई जो खुद बांग्लादेश को एक इस्लामिक देश बनाने की पैरवी करता है। खालिद हुसैन बांग्लादेश के कट्टरपंथ इस्लाम का बड़ा चेहरा। खालिद हुसैन इस्लामी कट्टरपंथी देवबंदी मौलाना है। यह हिफाजत इस्लाम का उपाध्यक्ष रहा है। हिफाजत इस्लाम हिंदू और भारत विरोधी संगठन है। हिफाजत इस्लाम को आईएसआई का करीबी माना जाता है और उसके संबंध तालिबान से हैं। हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश को इस्लामिक देश बनाना चाहता है। इस बांग्लादेश सरकार को उपद्रव को रोकना चाहिए, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और सांत्वना देनी चाहिए। वो सरकार एक ऐसे व्यक्ति को धार्मिक मंत्री बना चुकी है जो बांग्लादेश को विशुद्ध कट्टर इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। मतलब साफ है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदू विरोधी हिंसा में शामिल कट्टरपंथियों को मदद कर रही है। खालिद हुसैन जैसे कट्टरपंथी मौलाना इसका बड़ा उदाहरण है और यह साफ करता है कि बांग्लादेश का भारत और हिंदुओं को लेकर के रुख अब क्या रहे। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को लेकर भारत को धमकाने की कोशिश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश का हिंदू भी एकजुट हो रहा है और हिंसा के विरोध में सड़कों पर इकट्ठा हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय एकजुट होकर के सड़कों पर नारेबाजी कर रहा है और अब 2 तरह की तस्वीरें हैं जो बांग्लादेश से सामने आ रही हैं। एक तस्वीर मुस्लिम कट्टरपंथियों की है जो हिंदू विरोधी हिंसा कर रही है, तो दूसरी तस्वीर हिंदुओं की हिंसा विरोधी नारेबाजी से जुड़ी है, हिंदुओं की एकता से जुड़ी। सबसे पहले मैं आपको हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसकी डिटेल्ड तस्वीर दिखाता हूं। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। ये वीडियो सामने आया है जिसमें हिंदू महिला के साथ मुस्लिम भीड़ ने घेरा, धक्का मुक्की की, उठक बैठक करवाई, मन को शांति नहीं मिली तो तालाब में धकेल दिया।
ये पहला वीडियो आपने देखा जहां एक महिला जो कि हिंदू थी उसको तालाब में धकेल दिया गया, धमकाया गया और बुर्का पहने हुए कुछ महिलाएं उस हिंदू महिला को घसीट रही थी, खींच रही थी, जबरदस्ती कर रही थी। ये पहला फेज था। लेकिन अब जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं वो बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा की सबसे विभत्स घिनौनी तस्वीर। बताया जा रहा है कि पेड़ से लटका ये शव एक हिंदू पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का था जिनका नाम था संतोष साहा, जो बनियाचौक पुलिस स्टेशन में तैनात थे। मुस्लिम भीड़ वहां पहुंचती है, मौत का तमाशा देखती है और अपने मोबाइल से बाकायदा वीडियो बनाती है। तस्वीरें इतनी विभत्स कि मैं साफ तरीके से उनको दिखा भी नहीं सकता। सोशल मीडिया पर बांग्लादेश के मुस्लिम कट्टरपंथ का ये वो चेहरा है जो मुस्लिम कट्टरपंथ की सच्चाई को बयान भी कर रहा है, वायरल भी हो रहा है और संदेश भी दे रहा है कि किसी समाज को कट्टरपंथ कितना खोखला, कितना विभत्स, कितना भयानक बना सकता है। जो लोग बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा को एक भ्रम मान रहे हैं, ये तस्वीरें उनको देख लेनी चाहिए। ये तस्वीरें उसी भ्रम के लिए आईना है कि वो भ्रम नहीं है बल्कि सच्चाई है। और अगर ये भी उनको सच्चाई की जगह झूठ दिखाई देता है तो बांग्लादेश में हिंसा से तंग आ चुका बांग्लादेशी हिंदुओं का जो वर्ग है उसकी तस्वीर आप देखो, वो कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदू मुस्लिम कट्टरपंथियों को हिंदू विरोधी हिंसा करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि डरे हुए हैं और इसलिए वो एकजुट हो रहे हैं मुस्लिम कट्टरपंथियों के लिए हरे राम हरे कृष्ण का जाप कर। ये बांग्लादेश के हिंदू हैं जो खुद को बचाने के लिए खुद एकजुट हो रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अभी भी हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोक नहीं पा रही है, ये शायद रोकना नहीं चाह रही है क्योंकि लग रहा है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि हिंदू वहां पर सुरक्षित रह पाएं। वजह है शेख हसीना का भारत में अभी तक मौजूद रहना। शेख हसीना फिलहाल बांग्लादेश में मोस्ट वांटेड है और इसलिए हिंदुओं पर हमला करके मुस्लिम कट्टरपंथी भारत से बदला लेने की साजिशें कर रहे हैं। बांग्लादेश के मुस्लिम कट्टरपंथियों की इसी सोच को लेकर के हिंदू समुदाय आज सड़कों पर उतरना पड़ा। ये ढाका के शाहबाग की तस्वीरें हैं जहां बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय एकजुट हुआ और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से अपनी मांगें रखी, शांति के साथ प्रदर्शन किया, हरे राम हरे कृष्णा का जाप किया, एकजुट हुए और सरकार से मांग रखी कि हमें सुरक्षित रखिए। ये होता है शांति के साथ व्यवस्था के दायरे में रह करके अपनी शक्तियों को मांगना, अपने हक को मांगना, न कि कट्टरपंथ का जो चेहरा दिखाया जहां सिर्फ मार काट और मौत और हिंसा। हिंदू समुदाय ने मोहम्मद यूनुस सरकार से जो 8 मांगे रखी हैं, अब जरा वो मांगे आपको बताता हूं। पहली मांग, बांग्लादेश में हिंदुओं और उनकी संपत्ति की रक्षा की जाए। दूसरी मांग, हिंदुओं को टारगेट करने वाले कट्टरपंथियों को सजा दी जाए। तीसरी मांग, हिंदुओं की लूटी और नष्ट की हुई संपत्ति का मुआवजा दिया जाए।
चौथी मांग, हिंदुओं के लिए बनी हिंदू कल्याण ट्रस्ट को स्वायत्त संस्था बनाया जाए। पांचवा, अल्पसंख्यक कमीशन बनाया जाए ताकि हिंदुओं को न्याय मिल सके। छठा, मुस्लिम कट्टरपंथियों से हिंदू मंदिरों को सुरक्षा प्रदान की जाए। सातवां, मुस्लिम कट्टरपंथियों के हिंसा से डरकर जो लोग घर छोड़ चुके हैं उनको वापस बुलाया जाए, सुरक्षा दी जाए। और आठवां, सरकार के गठन में हिंदू अल्पसंख्यकों की अगुवाई को बढ़ाया जाए। इन 8 मांगों में 7 मांगे हैं जो अपनी सुरक्षा को लेकर है और सिर्फ एक मांग है जो कहती है कि जो हिंसा कर रहे हैं, जो कट्टरपंथी आग लगा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, उनको सजा दी जाए। बांग्लादेश के हिंदू समुदाय ने अपना दर्द बयान किया। अब भले ही हमारे देश के कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कुछ कथित तौर पर इंटेलेक्चुअल्स, कुछ विदेशी अखबार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को झूठ कहें, लेकिन सच्चाई ये कि जो हम दिखा रहे हैं, जो आपके सामने है, जो आईने की तरह सामने है, जो हकीकत है, जो उदाहरण है, जो एक चुनौती बन चुकी है। और ये चुनौती ना सिर्फ ग्लोबल लेवल पर बाकी लोगों के लिए है जो कि सरदार संभाव की बातें करते हैं, सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, बल्कि चुनौती मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के लिए भी है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपने आप की पीठ ठोकने वाली सरकार अपने देश के अंदर एक बड़ी आबादी जो कि अल्पसंख्यक आबादी है, उनके जिंदा रहने का हक उनको दे पाने में सक्षम नहीं।